नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशंस। A relation is a set of ordered pairs whose elements are ordered pairs of related numbers or objects. रिलेशन कोई भी हो सकता है, जैसे फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, या ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप हो। इस तरह ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। The relationship between the components of an ordered pair may or may not be mentioned. इसमें एक सिर्फ जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो उस पर रिलेशनशिप मेंशन हो सकती है या नहीं हो सकती, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो खुसूसी टॉपिक है जिसे हम जानना चाहते हैं वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन ये है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन। अगर हमारे पास एक ए सेट हो, ए और बी हमारे पास हो 1 और 2, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा A1 A2 B1 B2। तो बाइनरी रिलेशन इसमें से कोई भी एक सबसेट हो सकता है जिसे हम डिनोट करते हैं R से। बाइनरी रिलेशन में ही डोमेन की डेफिनेशन है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड अ डोमेन। यहाँ पर जो A है ये डोमेन कहलाएगा। इसी तरह रेंज है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड अ रेंज। सेकंड जो रिलेशनशिप है, जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, जैसे यहाँ पर 1 2 है और B है, तो ये रेंज कहलाएगा। रिलेशन इन A, इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब है कि यहाँ पर जो सेट हमें दिया गया है, अगर A है AB, तो A क्रॉस A अगर हम फाइंड करते हैं तो ये होगा AB BA और BB। इसका कोई भी सेट हो, सबसेट हो, तो वो रिलेशन इन A कहलाएगा। रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट F is a relation from A to B, that is F is a subset of A cross B। A cross B जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले देखी है वैसे ये है, और ये इसका सबसेट है। अब इसके ऊपर दो कंडीशन है कि डोमेन ऑफ F जो है वो A के बराबर होना चाहिए। डोमेन कौन से थे, वो जो ऑर्डर्ड सेट में पहला मेंबर था उसे डोमेन कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल, F के जो इसका सबसेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, F एक सबसेट है इसका, उसके पहले दो एलिमेंट जो हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ए हमारे पास सेट है ए बी का, बी हमारे पास सेट है 1 और 2 का। अब इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं।
ये बन जाती है A1 A2 B1 B2। अब इसका एक सबसेट हम लेते हैं F, A1 B1 तो ये एक फंक्शन होगा जिसका रिलेशनशिप अगर हम देखें इस शक्ल में, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 2 है। हम ये देखते हैं कि इसका A डोमेन का हिस्सा है और 1 जो है वो रेंज का हिस्सा है। इसी तरह B जो है वो डोमेन का हिस्सा है और 1 जो है वो रेंज का हिस्सा है। अब इसमें जो डोमेन ऑफ F है, यहाँ पर जो हमने डोमेन ऑफ F पढ़ा था, ये मुकम्मल तौर पे A के बराबर है, सेट A के बराबर है, A और B है, इसमें से कोई भी एलिमेंट बाकी बचा हुआ नहीं होना चाहिए। और दो एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल। इस चीज को हम दोबारा एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर A और B हो और A और B हो, यहाँ पर 1 और 2 हो और इसमें से हम जो सबसेट हम बना रहे हैं वो हो A1 A2 B1, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट सबसेट है। इसको अगर हम बनाते हैं तो पहला रिलेशनशिप A का 1 के साथ आ जाता है, फिर A का 2 के साथ भी आ जाता है और B का 1 के साथ आ जाता है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि डोमेन के एक मेंबर के दो रेंजेस हों, इसलिए ये वाला जो रिलेशनशिप है ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन नहीं होगा। मजीद एक्सप्लेनेशन आपको एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में मिलती जाएगी। इस फंक्शन को हम कहते हैं एफ ए फ्रॉम बी। इसको पढ़ते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट है इनटू फंक्शन की डेफिनेशन। इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी। इसमें एक ये कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट हो बी का, लेकिन रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर ना हो। कोई एक मेंबर ऐसा हो जो उसका रेंज में मेंबर ना हो। रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट हो बी का और रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर ना हो, देन एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। हम इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर डोमेन जो है 1 3 5 है और इसमें सारे एलिमेंट जो हैं ए के मौजूद हैं डोमेन ऑफ एफ में, और ये एक एक पे मैप कर रहे हैं। 1 2 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है और 5 6 पे मैप कर रहा है, जबकि 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो रेंज में शामिल नहीं है। इसलिए इस फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन पहले हम पढ़ चुके हैं। इनटू फंक्शन में ये था कि जो रेंज ऑफ एफ है वो प्रॉपर सबसेट था बी का। अब हम ऑन टू फंक्शन पढ़ते हैं। इफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी।
यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज में मौजूद हों, तो इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जो हमें दी गई है उसमें ए देखें तो C1, C2 और C3 है, और बी में दो एलिमेंट्स हैं और ये दोनों जो हैं ये रेंज में भी मौजूद हैं, मतलब है कि डोमेन के किसी न किसी मेंबर पर ये मैप हुए हैं। इस तरह के फंक्शन को जिसमें रेंज ऑफ एफ जो है ये बी के बराबर हो, इसको ऑन टू फंक्शन हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन वन टू वन एंड इनटू या इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें दोनों कंडीशंस होंगी, ये वन टू वन भी होगा और इनटू भी होगा। इनटू फंक्शन हम देख के आए हैं कि इसमें ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो रेंज ऑफ एफ है ये प्रॉपर सबसेट होता है बी का। ये हमने देखा था इनटू फंक्शन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ कंडीशन एक और है कि ये वन टू वन भी हो। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, इफ ए फंक्शन f from a into b is such that second element of no two of its ordered pairs are equal। इसका मतलब ये है, ये ए बी सी तीन इसमें मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट पर मैप हो रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि ए के दो एलिमेंट एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट पर मैप हो रहा हो। ये नहीं होना चाहिए, ये रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो बी का जो जिसकी मैपिंग ए से ना हो। तो ऐसी सूरत में ये वन टू वन एंड इंजेक्टिव फंक्शन होगा। मैं रिपीट करता हूं, वन टू वन का मतलब ये है कि डोमेन से रेंज के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप हो। ए का एलिमेंट एक जो है वो बी के किसी एक एलिमेंट पर मैप हो रहा हो। और दूसरी बात ये है कि इनटू हो। इनटू का मतलब ये है कि बी जो है, रेंज ऑफ बी जो है वो, रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर ना हो। कोई एक एलिमेंट ऐसा बी में होना चाहिए जो रेंज में मौजूद ना हो या जिसके ऊपर ए का कोई मेंबर मैप ना हो रहा हो। ऐसी सूरत में इसको वन टू वन एंड इनटू फंक्शन हम कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन ही में वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसमें दो कंडीशंस हैं, पीछे जैसे हमने पढ़ा था वन टू वन एंड इनटू, यहाँ पर है वन टू वन एंड ऑन टू। ये दो कंडीशंस हैं इसके अंदर। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a on to b such that second elements of no two of its ordered pairs are the same, then f is said to be one to one function from a on to b। अब इसको इस फिगर में अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि ए और बी के एलिमेंट्स के दरमियान वन टू वन रिलेशन है। ए जो है वो जी पे मैप हुआ है, बी जो है वो एक्स पे मैप हुआ है और सी जो है वो वाई पे मैप हुआ है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात इनटू फंक्शन से हटके ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैप ना हुआ हो। मतलब ये है कि इस केस में जो रेंज ऑफ एफ है वो बी के बराबर है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है बल्कि बी के बराबर है। ऐसी सूरत में फंक्शन को हम वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन सेम फंक्शन है। फंक्शन को हम सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये ज़्यादा सूटेबल है इनफिनिट सेट्स के लिए। इसी तरह हम फंक्शन में भी
जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनफिनिट ऑर्डर पेयर्स हों, उस फंक्शन को भी हम सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिख सकते हैं। अगर हम एक फंक्शन लें जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ये हो 1 1 2 4, यहाँ पर ये वाला जो 1 है ये 1 का इस 1 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और ये इस तरह चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन ऑफ एफ जो है वो तो इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4, और रेंज जो है वो 149 इन्हीं का स्क्वायर होगा 149, और ये दोनों सेट इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। हमें इनकी लिमिट मालूम नहीं है, तो इस किस्म के सेट को इस तक किस्म के फंक्शन को हम सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये वाला जो y है इसको हम कह रहे हैं ये एक्स स्क्वेयर का है, और x जो है वो मेंबर है नेचुरल नंबर्स का। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, ब्रेविटी क्या होता है? इख्तिसार, मुख्तसर अगर हम लिखना चाहें, दिस फंक्शन में बी रिटन एज, f को हम ये इस तरह लिख सकते हैं फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और x मेंबर है नेचुरल नंबर्स का। और बहुत इससे ज्यादा भी अगर ब्रीफ हम लिखना चाहें, द फंक्शन एक्स स्क्वेयर, सिर्फ हम ये लिख दें द फंक्शन एक्स स्क्वेयर, और x जो है वो n का मेंबर है। इस तरह तीन मुख्तलिफ तरीकों से हम इनको नोट कर सकते हैं। पहले में हमने सेट बिल्डर नोटेशन यूज की है, और यहाँ पर भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन यूज किया, लेकिन तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन दोनों में। इस तरह हम ऐसे सेट्स, ऐसे फंक्शन जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम सेट बिल्डर नोटेशन में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि अलजेब्रा और कैलकुलस में जो डोमेन है वो रियल नंबर के सेट से ही लिया जाता है। नेक्स्ट है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डेफिनेशंस। द फंक्शन एक्स वाई सच दैट y is equal to mx plus c is called a linear function। यहाँ पर आप देखें तो x पर पावर 1 है, तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें पावर 1 हो और जो रेंज है यानी y डिफाइन कर रही हो, इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसको इसलिए लीनियर फंक्शन कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ पर कोई इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन। द फंक्शन एक्स वाई y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कह रहे हैं। y यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिफाइन हो रहा है। x की कोई वैल्यू हम डालेंगे y में तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। इस तरह इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन में जो इक्वेशन है उसमें x पे पावर 1 है, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन में पावर 2 है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ रिलेशन और ए फंक्शन इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म, दो तरीके से हम देख चुके हैं कि हम एक फंक्शन को टेबुलर फॉर्म यानी ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम उसे सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अगर तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में दिया हुआ है तो इट्स इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमें इनवर्स फंक्शन का इनवर्स मिल जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक f फंक्शन हो जिसमें a1 और b2 हो, तो इसका f इनवर्स बाय डेफिनेशन इसका जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज करने से हासिल होगा। a1 है तो 1a हम कर देते हैं और 2b हम कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, f का इनवर्स मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट
है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। ये जरूरी नहीं कि एफ इनवर्स भी एक फंक्शन हो। यहां पर तो ये फंक्शन बन गया, लेकिन ये हो सकता है कि ये फंक्शन ना बने। दूसरी सूरत है कि सेट बिल्डर नोटेशन में अगर दिया गया हो, इफ आर और एफ आर गिवन इन सेट बिल्डर नोटेशन, the inverse of each is obtained by interchanging x and y in the defining equation। जो इक्वेशन इसको डिफाइन कर रही है उसमें x और y की पोजीशन चेंज करने से x और y को इंटरचेंज करने से हम इनवर्स को हासिल कर सकते हैं। जैसे ये एक फंक्शन हमें दिया गया है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका जो इनवर्स होगा एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। ये इनवर्स फंक्शन इस तरह हम हासिल करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन की। अगर y इज इक्वल टू एक्स हो तो ये सेल्फ इनवर्स है, इसको इनवर्स करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं।